Hello, this is Fed Sir here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 7 social science history portion with chapter number 3rd, Delhi Sultan. With a new topic, a closer look, administration and consolidation under the Khaljis and Tughlaqs. सो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने बात की थी राइट दैट कि जहाँ पे गैरिसन टाउन मीन्स एक लिमिटेड किंगडम होता था राइट तो वो पर्टिकुलर रूलर के काफ़ी सारे स्टेट में भी ऐसे किंगडम्स हुआ करते थे लेकिन उनका जो कंट्रोल होता था वो सिर्फ यही एक लिमिटेड गैरिसन टाउन में होता था लेकिन उससे बाहर जो हिंटरलैंड होता वहाँ पे उनका कंट्रोल होता नहीं था। तो फिर वो क्या करते थे कि जो डायनेस्टी है यानी यहाँ पे खलजीज डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी की बात हो रही है तो उनके जो एंसेस्टर थे यानी जो अर्ली सुल्तान थे वो क्या करते थे दैट के अपने किंगडम को कंसोलिडेट करते थे मीन्स कि एक लिमिटेशन में रखते थे। फिर उसके बाद उनके बाद जो सक्सेसर आए यानी उनके बाद के जो सुल्तान आए उन्होंने इन चीज़ों को क्या किया है एक्सपांड किया है मीन्स अपनी सल्तनत को एक्सपांड किया है। अब वो एक्सपांड हो गया अब ये बहुत बड़ी सल्तनत बन गई तो उनके लिए ये भी ज़रूरी था दैट कि वो एक अकेले एक जगह से सब जगह पे अच्छी तरीके से क्या नहीं कर सकते रूल नहीं कर सकते या फिर चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते थे। अगर उनको चीज़ों को मैनेज करना होगा या फिर करना है तो क्या चाहिए दैट के ऐसे गवर्नर्स चाहिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए कि जो रिलायबल हो जो विश्वासु हो ताकि भले ही वो अपनी एक कैपिटल किंगडम में रहे या फिर एक कैपिटल सल्तनत पे रहे लेकिन जो दूसरे स्टेट्स में जो सल्तनत है वहाँ पे वो उनकी डायनेस्टी का रूल अच्छी तरीके से एक्सपांड हो अच्छी तरीके से रन करे। सो ये सारी चीज़ें हम ये टॉपिक में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वाज एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी जितनी बड़ी दिल्ली की सल्तनत थी उसके लिए ज़रूरी था दैट के वहाँ के सुल्तान को क्या मिले रिलायबल गवर्नर मिले या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बने यानी जो विश्वासु हो जो ट्रस्टेबल हो जिनके ऊपर विश्वास किया जाए जिनके ऊपर रिलाई किया जाए rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors. So वो क्या करते थे एरिस्टोक्रेट्स पे नहीं जाते थे मीन्स कि जिनके पास लीडिंग क्वालिटी है उनके पास नहीं जाते थे या फिर जो वहाँ के लोकल जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीन होती है वहाँ के लोगों के ऊपर उनका क्या रहता है एक तरीके से प्रभाव रहता था या फिर इन्फ्लुएंस रहता है आज भी। सो वो उनको सिलेक्ट नहीं करते थे लेकिन इसके बदले या फिर इनके बदले वो किसको सिलेक्ट करते थे एक ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते थे दैट के जिनके ऊपर वो क्या करे ट्रस्ट कर सके जिनके ऊपर वो रिलाई हो सके ताकि उनकी जो सल्तनत है वो अच्छी तरीके से क्या हो सके रन हो सके। सो द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स स्पेशली इल्तुतमिश यानी अर्ली दिल्ली सुल्तान्स में जिसमें सबसे पहले या फिर स्पेशली बात करें इल्तुतमिश मीन्स अल्तमस की बात करें फेवर्ड दैट स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल बंदगान इन पर्शियन। तो वो क्या करते थे फेवर करते थे यानी अपने गवर्नर्स को बनाने के लिए या फिर अपने आप के लिए वो एक किसी लीडर को चुनने के लिए किसका फेवर करते थे स्लेव्स को पसंद करते थे यानी जिनको पर्शियन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है बंदगान भी कहा जाता है। सो वेन एवर यू विल हर्ड द वर्ड बंदगान मीन्स आपके माइंड में एक इमेज आ जानी चाहिए दैट इट इज़ टॉकिंग अबाउट और इट इज़ मेंशनिंग द स्लेव। They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom यानी उनको क्या किया जाता था बहुत ही केयरफुली ट्रेन किया जाता था कि जो फ्यूचर में या फिर ट्रेन होने के बाद उनको बहुत इम्पोर्टेंट ऑफिस को क्या करना था रन करना था या फिर ऐसा कहे दैट कि उनको ट्रेन करने के बाद बड़ी बड़ी ऑफिस को क्या किया जाता था
दे दिया जाता था, दैट कि अब आप ट्रेन हो, अब आपको ये सारी की सारी चीज़ें आ गई है, नाउ यू आर qualified, now you are completely skilled, so that from on now you have to lead this, यानी अब आपको इस चीज़ को क्या करना है, लीड करना है या फिर आपको इसको रन करना है. Since they were totally dependent upon their masters, the Sultan could trust and rely upon them. अब ये जो गुलाम होते वो किसके होते थे, राजा महाराजाओं के होते थे. सो अब ये सारे के सारे अपने किंग के क्या होते थे, डिपेंडेंट होते थे. मीन्स उनको छोटे से छोटा काम या फिर छोटा से छोटा डिसीजन अगर लेना है तो वो किसको पहले कंसर्न करेंगे, अपने रूलर को ही कंसर्न करेंगे. जिसकी वजह से यहाँ पे एक व्यू रचना कहे या फिर यहाँ पे एक सिस्टम ये क्रिएट होती थी दैट कि स्लेव को अगर ट्रेन करके कोई एक इम्पोर्टेंट ऑफिस दी जाती है, अगर वहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ें क्रिएट होती है तो फिर वो क्या होगा, दैट कि वो अपने किंग के ऊपर डिपेंडेंट है. मीन्स कुछ भी करने से पहले वो किंग को क्या करेंगे, पूछेंगे. अब इसके लिए जो उस टाइम के सुल्तान थे या फिर रूलर थे वो उनके ऊपर क्या कर सकते थे, ट्रस्ट कर सकते थे. Now here something is written for the slaves rather than sons. यानी कहीं कहीं जगह पे तो ऐसा भी हुआ है that कि slaves को क्या किया जाता था, चूज किया जाता था. या फिर उस टाइम में जो कुछ स्कॉलर्स थे यानी जो कॉर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, दैट के उन्होंने बहुत ही नज़दीक से रूलर के रूल को क्या किया है, देखा है या फिर इन स्ट्रेटेजीज को क्या किया है, जाना है, समझा है. तो उनका एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है. द सुल्तान्स वर एडवाइज, और सुल्तान्स को क्या किया जाता था, एडवाइस दी जाती थी. क्या, अ स्लेव whom one has brought up and promoted must be looked after, for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave. यानी स्लेव वो कौन है कि एक ऐसा पर्सन है या फिर स्लेव कौन होते थे, दैट कि जिनको क्या किया गया, या तो खरीदा गया है या फिर किसी वॉर या फिर बैटल में जिनको हासिल किया गया है, और उनको क्या किया जाता है, प्रमोट किया, मीन्स ट्रेन किया जाता है. और फिर उनको अब वो जो होते हैं वो राजा की या फिर सुल्तान की पूरी लाइफ टाइम क्या करते हैं, देख रेख रखते हैं. यानी वो टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. सो अब इसमें अगर कोई फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव, अब उनमें से कोई वर्दी यानी बहुत ही मूल्यवान या फिर बहुत ही कीमती एक्सपीरियंस स्लेव अगर मिल जाता है, वाइज मैन हैव सेड दैट, अब ऐसा कोई मिल जाता है तो किसी एक वाइज मैन मीन्स कि जो बहुत ही दूर की एक सोच रखने वाले जो पर्सन होते हैं उनको वाइज मैन कहा जाता है. अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव्स इज बेटर देन अ सन, यानी अगर आपके पास वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव आपके पास मौजूद है तो आपको आपके सन की भी ज़रूरत नहीं, या फिर आपके सन से भी वो बेटर है. So now here the question is asked on the basis of this, that can you think of any reason why a slave would be better than a son? क्या आप यहाँ पे ये कह सकते हो that कि क्यों ऐसा, that कि राजा महाराजाओं के टाइम में स्लेव्स बेटर थे उनके सन के मुकाबले. Now the Khaljis and Tughlaqs continued to use bandagan. Bandagan means here slaves को वो use करते थे, and also raise people of humble birth, यानी कुछ ऐसे भी थे कि जिनको उनके जन्म से उनको क्या कर लेते थे, रेज कर लेते थे. जैसे कि कुछ लोअर कैटेगरी, यानी आमतौर पर नावडेज ये सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एबोलिश होने जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, या फिर इन चीज़ों को बड़ी ही द्रोणा नज़र यानी छोटी नज़र से भी देखा जाता है, या फिर उनके काम को भी छोटा माना जाता है. बट अब वो जो है पहले वाली बात नहीं रही है. Who were often their clients, और वो उनके जो ये हम्बल बर्थ मीन्स जिनको जन्म से क्या किया जाता था, बड़ा किया जाता था,
तो कैसे लोगों को किया जाता था डेट कि वो उनके क्या थे, क्लाइंट थे। मीन्स कि ये जो क्लाइंट मीन्स कि ये जो लोग होते वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे, रूलर के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते या फिर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना। आमतौर पर नाउअडेज क्लाइंट मीन्स जैसे कि किसी के क्लाइंट का वर्ड सिनोनिम किया जाता है या फिर उसका मतलब है ग्राहक। टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स। अब इन क्लाइंट्स को क्या किया जाता था, रेज किया जाता था। जैसे स्लेव्स को क्या किया जाता था, ब्रॉड करके प्रमोट किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता था। कुछ उसी तरीके से इनको भी प्रमोट किया जाता था और फिर बाद में उनको या तो जनरल्स बनाया जाता था, मीन्स किसी एक ग्रुप का लीडर बनाया जाता था, या फिर ये गवर्नर्स होते। However, जो भी हो, this also introduce an element of political instability। लेकिन ये भी एक जो खलजीज डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी उनकी एक रूलिंग करने का क्या था, एक तरीका था, या फिर हम ये कहें दैट इट इज़ ऑल्सो वन पार्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर टाइम। सो हियर द definition of client is given: someone who is under the protection of another, or you can say a dependent or hanger on। Slaves and clients were loyal to their masters। अब ये जो स्लेव और क्लाइंट है वो दोनों ही अपने मास्टर के लिए यानी अपने रूलर के लिए क्या होते थे, लॉयल रहते थे, मीन्स वफादार थे। क्यों वफादार थे, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट कि उनको वही राजा ने क्या किया है, छोटे से बड़ा बनाया है। तो डेफिनेटली उस टाइम पे कि जब यानी इतना ज़्यादा क्या नहीं होता था, ट्रस्ट इश्यू नहीं हुआ करते, यानी अगर किसी ने किसी के ऊपर क्या कर दिया, एक छोटा सा भी एहसान किया है तो वो अपनी लाइफ टाइम तक क्या करते थे, याद रखते थे। लेकिन अब ये तो राजा के टाइम का वो ज़माना है दैट कि अगर एक इतनी ज़्यादा चीज़ की है किसी स्लेव के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, तो डेफिनेटली वो उनके लिए वो सब चीज़ कर देंगे, इवन अपनी जान तक वो अपने किंग के लिए या फिर अपने मास्टर्स के लिए दे देते थे। दैट वी ऑल्सो कम टू नो फ्रॉम सम kings and kings lifestyle which represented on television in the form of serial or in the form of movie। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स। अब यहाँ से थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंज होता है। न्यू सुल्तान्स मीन्स कि जो अर्ली सुल्तान्स है उनके बाद उनके जो बेटे होते वो। सो यहाँ पे वही चीज़ है दैट स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रन्स, यानी जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है वो, तो जो सपोर्ट करने वाले हैं उनको कौन से नाम से जाना जाता है, पैट्रॉन्स। तो वो जो पैट्रॉन्स होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं वो अब उनके हेयर्स, राइट, हेयर्स हियर the word I want to repeat that we have discussed in the 6th standard, hereditary, यानी जो राजा होते उनके बाद उनका जो बड़ा बेटा होता या फिर जो उनका बेटा होता वो रूलिंग पोजीशन पे आता था, देन के वो एक जनरेशन यानी एक परंपरा चलती थी, राइट। सो उसका ही वर्ड यहाँ पे लिया गया है हेड, यानी वो उनके बच्चों के लिए क्या नहीं थे, लॉयल नहीं थे, राइट। क्यों ऐसा, बिकॉज न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट, उनके तो अपने खुद के क्या होते थे, सर्वेंट होते थे। एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्च ऑफन सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी या फिर नोबिलिटी। सो जो एक तरीके से कहे दैट के फादर अगर सुल्तान है, उसका बेटा भी अगर उसके बाद सुल्तान बना हुआ है, तो फादर के जो स्लेव्स होते वो डिफरेंट अथॉरिटी के ऊपर होते, तो वो फादर के क्या रहते, फादर के लिए क्या होते, लॉयल रहते। और कुछ किस्सों में ऐसा देखा गया है दैट कि जो सन के जो सुल्तान बनते हैं तो उनके लिए भी वो पुराने जो सर्वेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वफादार होते ही हैं, लॉयल होते ही थे। लेकिन कुछ केसेस में ये भी देखा गया है दैट कि वो इतने लॉयल होते नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नई सोच का क्या हो जाता था, डिफरेंस क्रिएट होता था, जिसके चलते वो जो नए सुल्तान होते या फिर जो सन जो सुल्तान बनता वो अपने लिए अपने दूसरे सर्वेंट्स को ही क्या करता था, चूज करता था, जिसकी वजह से कभी ना कभी उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती थी। मीन्स
एक तरीके से भेदभाव या फिर लड़ाई झगड़े का एक रीजन बनता था। The patronage of these humble people by the Delhi Sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tawarikh criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base-born to the high office. यानी जो पैट्रोनेज थे, जो सपोर्टर थे, किन के? जो हम्बल पीपल मीन्स के जो बर्थ से ही लो कैटेगरी या फिर लो कास्ट में क्या करते थे? बिलोंग करते थे। उनसे ये जो कुछ एलाइट्स मीन्स के जो स्कॉलर्स हैं वो बहुत ही क्या हुए थे? शॉक्ड हुए थे। और जो पर्शियन ऑथर है जो यानी हिस्ट्री लिखते थे वो भी उनसे बहुत ही शॉक्ड हुए हैं। किस वजह से? यही दैट कि जो दिल्ली सुल्तान से अर्ली वो क्या करते थे? लो एंड बेस बॉर्न यानी जो एक लोअर कास्ट से होते उनको क्या करते थे? अपने लीडर के लिए चुनते थे, यानी एज अ गवर्नर वो उनको चूज करते थे। नाउ अब उनका क्या मानना था? दैट हियर दे हैव मेंशन ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, यानी तुगलक के जो ऑफिशियल्स थे उनमें कौन कौन शामिल थे वो यहाँ पे बतलाया गया है। देन आप यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा दैट के सारे क्या थे? लोअर कैटेगरीज या फिर एक ऐसे वर्क से बिलोंग करते थे या फिर एक ऐसे बेस से बिलोंग करते थे जिसको कहीं ना कहीं आज भी छोटा काम माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये चीज़ ऑलमोस्ट क्या हो रही है? एबोलिश हो रही है। नाउ लेट वी सी सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमार अ वाइन डिस्टिलर, यानी अजीज खुमार वाइन डिस्टिलर मीन्स एक दारू यानी वाइन को बेचने वाला था। फिरोज हजाम अ बार्बर, यानी फिरोज हजाम यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ हजाम, राइट? सो वो एक बार्बर था, जो आमतौर पर नावडेज भी ऐसा जाना जाता है दैट के बार्बर क्या होते हैं? लोअर कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। बट नावडेज अब इन किस्सों में यानी बात करें देन यू मे हैव सीन अ लॉट ऑफ सैलून नियर बाय यू। अब वो बहुत ही अच्छे हाई प्रोफाइल लेवल पे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। सो नावडेज अगर कोई यानी जिनका यानी सोशल रुतबा भी अगर बड़ा है, राइट, और चाहे वो अपर कैटेगरी के भी क्यों ना हो, तो वो भी अब इसको सलून का नाम देके या फिर स्पा का नाम देके भी क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है दैट कि अब इनमें इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता नहीं है या फिर इनको द्रोणा की नज़र से या फिर छोटी चीज़ की नज़र से देखा जाता नहीं है। नाउअडेज इट्स अ पार्ट ऑफ स्किल, वो एक स्किल की तरह क्या किया जाता है? देखा जाता है। बट लेट नॉट टू टॉक ऑन दैट, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? फिर से हम हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं। मन का तबक अ कुक, वो कुक थे। टू गार्डनर्स और उनमें एंड टू गार्डनर्स, दो गार्डनर्स थे। लाधा एंड पीरा टू हाई अ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, यानी एक हजाम है, एक कुक है, एक वाइन डिस्टिलर है और कुछ गार्डनर है। जस्ट इमेजिन कि ये सारे लोगों को क्या करना था उस टाइम में? उन्होंने एक सल्तनत के यानी उनका जो किंगडम होता था उनको वहाँ पे क्या कर दिया गया था? गवर्नर बना दिया था, ऑफिशियल्स बना दिया था, बड़े बड़े यानी नोबल पोजीशन दे दी थी जहाँ पे उनको बड़े बड़े डिसीजन क्या करने थे? लेने थे। लेकिन इन सबको पहले क्या किया जाता था? ट्रेन किया जाता था। Ziauddin Barani, a mid-14th century chronicler, reported their appointments as a sign of Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule। यानी जियाउद्दीन बरानी जो 14th सेंचुरी के कौन थे? कॉर्निकलर थे, मीन्स चीज़ों को लिखने वाले थे, हिस्ट्रीज़ को लिखने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया है दैट कि उन्होंने ये चीज़ बहुत ही शार्पली मेंशन कर दी थी दैट कि सुल्तान का जो लॉस जो हुआ है या फिर अब सुल्तान अपनी जो रूलिंग कैप्टिविटी है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कंटिन्यू कर सकेंगे, जिसकी वजह एक ये भी है दैट कि उन्होंने ऐसे लो बेस बॉर्न लोगों को क्या किया है?
ये बड़ी बड़ी ऑफिसेस दी गई है कि जिनमें ये कैपेसिटी नहीं है दैट कि वो क्या कर सके, रन कर सके. सो नाउ हियर ऑन द बेसिस ऑफ दिस अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाई डू यू थिंक बड़ानी क्रिटिसाइज द सुल्तान. क्यों ऐसा, या फिर क्यों बड़ानी ने सुल्तान को क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है, यानी ऐसा कहा है. सो इन अपकमिंग वीडियोज आई विल गिव two question answer to you for sure, but before it I hope that you will all reply to these two questions by your guessing or by your understanding. Now, so new paragraph here is start that we will discuss in new video. So till then look up all the videos, right? You will understand definitely for sure, right? And all your concept will be clear. I just hope so. Till then, take care of yourself, your family. Thank you very much, and have a nice day. Thank you again.